चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर लग रहा है। देखिए हम डायरेक्शन अगर बनाएं तो ये इस तरह से दिशाएं होती हैं। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, इधर होता है वेस्ट, वेस्ट मतलब पश्चिम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो पूर्व की, देखिए यहाँ पर ई से ईस्ट और ई से ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है, तो यहाँ पर हम ईस्ट को ई डैश मान लेते हैं और ये ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारी ईस्ट की तरफ लग रही है अर्थात पूर्व की तरफ है। तो 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र है। ई बराबर जो दिया गया है, ई बराबर वो दिया गया है 1000 न्यूटन प्रति कूलम, 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र दिया गया है और इस क्षेत्र में पूर्व की ओर लग रहा है। ठीक है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। देखिए कोई ऐसी वस्तु इस पर स्थित है यहाँ पर जिस पर जो है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जब 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो आवेश कैसा होगा, आवेश होगा ऋणात्मक, और ऋणात्मक आवेश पर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत वैद्युत बल लगता है अर्थात इधर की तरफ लगेगा। अब देखिए जो वस्तु है उस पर जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है अर्थात Q बराबर होता है Ne। ठीक है, और N बराबर दिया गया है 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन और अधिक है, तो Q बराबर होता है यानी Q बराबर N 10 की घात 6 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये हो गया हमारा Q। अब इसको गुणा भी करवा लेते हैं साथ में। Q बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 से 6 घटेगा माइनस का 13 बचेगा कूलम। इतना इस पर ऋण आवेश होगा। क्यों ऋण आवेश होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पर अधिक होते हैं उस पर हमेशा ऋण आवेश चार्ज लगता है, ऋण आवेश होता है। और आप नोट में लिख लीजिए, इधर नोट में लिखवा देते हैं कि ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पूर्व की ओर है तो वैद्युत बल की दिशा पश्चिम की ओर होगी, उल्टा विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर जो है हम Q बराबर ये नहीं, हमारा Q तो आ ही गया है। अब हमें निकालना क्या है, F बराबर QE, फोर्स निकालना है। फार्मूला होता है F बराबर QE। तो F बराबर QE लगाएंगे, F बराबर QE, तो F बराबर Q कितना दिया गया है, Q देखो आया है 1.6 गुणे 10 की घात -13 कूलम, गुणे E कितना है 1000 है। आप लोगों को पता है कि 1.6 गुणे 10 की घात -13 गुणे ये 1000 जो है इसको हम 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -13 प्लस 3 माइनस का 10 न्यूटन। 1.6 गुणे 10 की घात -10 न्यूटन का बल लगेगा। दिशा क्या होगी, दिशा, तो दिशा हम लिख देते हैं, दिशा जो होगी वो होगी, दिशा पश्चिम की ओर होगी। क्यों पश्चिम की ओर होगी? क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि अगर ऋणात्मक आवेश है पश्चिम की ओर, और लिख गया था पश्चिम की ओर, यहाँ पर अगर ऋणात्मक आवेश होता है वैद्युत क्षेत्र में तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिधर की तरफ होगी उसकी उल्टा दिशा में वैद्युत बल कार्य करेगा। कब? जब ये आवेश ऋणात्मक होगा तब। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, पश्चिम की ओर होगी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों को समझ में आया होगा।